एक शहर में महक अपनी माँ पार्वती के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही महक के पिता ने सुप्रिया नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुप्रिया की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम दामिनी था। दामिनी महक से उम्र में बड़ी थी। महक के पिता शहर में काम करते थे और अपनी सारी कमाई अपनी दूसरी पत्नी सुप्रिया को दिया करते थे और सुप्रिया उन दोनों माँ बेटी को अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन महक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं सुप्रिया की बेटी दामिनी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसे सजने संवरने का बहुत ही शौक था। जितनी वो काली थी उतनी ही घमंडी लड़की थी। एक दिन दामिनी अपने कमरे में अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। तभी उसके कमरे में सफाई करने के लिए महक आती है और दामिनी को मेकअप करते हुए देख लेती है। तभी वो बोलती है, अरे वाह दीदी, ये तो कितना अच्छा मेकअप है। मुझे भी थोड़ा सा मेकअप दे दो ना, मैं भी अपने चेहरे पर मेकअप लगाना चाहती हूँ। नौकरानी की बच्ची, मेरे सामने हमेशा भिखारन के जैसे हाथ मत फैलाया कर। मुझे अपनी कोई भी चीज तुम्हें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेशक मैं वो चीज कचरे में ही क्यों ना फेंक दूंगी, लेकिन वो चीज मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब चुपचाप यहाँ से फुट ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी सुप्रिया भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी दामिनी से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? मेरी रानी बेटी तो इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे माँ, ये भिखारन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है। इसको मेरा महंगा वाला मेकअप चाहिए। इतना महंगा और ब्रांडेड मेकअप मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों रे भिखारन, तुझे बहुत शौक है मेकअप लगाने का, तो तू अपनी माँ से बोल, कमा कर पैसे लाए और तुझे मेकअप दिलाए। तुम दोनों माँ बेटी को तो फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों आंटी, आप कौन सा अपने पैसे कमा कर लाती हो? आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देती हैं। उन पैसों पर हमारा भी तो हक है ना कि बस आप दोनों माँ बेटी का। भिखारियों की तरह तो आप दोनों माँ बेटी हमारे घर में पड़े हुए हो। अरे आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे ही घर में रहकर हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, इसकी कितनी जुबान चली है। शक्ल तो देखो जरा इस बंदरिया की। बंदरिया होगी तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। समझी काली मैना? यकीन नहीं आता तो सामने शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख ले। माँ, आप चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ये मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती कर रही है और आप है कि चुपचाप सुन रही हो। इतना सुनते ही सुप्रिया महक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और महक से बोलती है, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अभी चुपचाप चली जा यहाँ से। गुस्से से महक वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सुप्रिया को धक्का मार देती है और बोलती है, मोटू आंटी, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल मोही कहेगी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा और मोटू कहा। अब तो देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। सुप्रिया के डर से महक वहाँ से भाग जाती है। अरे कलमोही करमचली कहाँ भाग गई है? कहाँ जाएगी? वापस तो इसी घर में आएगी ना। आज अगर मैंने तेरे हाथ पैर ना तोड़े तो मेरा नाम भी सुप्रिया नहीं। महक अपनी सौतेली माँ से डरकर भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोते बिलखते हुए बोलती है, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसके पास रहूँगी? अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल मोटू आंटी मुझे जीने नहीं देगी। वो मुझे बहुत मारेगी और माँ के बगैर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँगी? महक की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक सोनी नाम की परी सुन लेती है। तभी सोनी परी बोलती है, अरे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है। मुझे इस लड़की की अपने जादू से मदद करनी होगी। इतना बोलकर सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक के पास आकर खड़ी हो जाती है। महक उस परी को देखकर डर जाती है और डरते हुए बोलती है, आप कौन हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अरे बेटी, मैं सोनी परी हूँ, परियों की दुनिया की एक परी। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सचमुच आप मेरी मदद करोगी? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है?
फिर महक सोनी परी को अपनी सारी बातें बता देती है। तभी सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक को परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं के पास ले जाती है और बोलती है, ये देखो बेटी, तुम्हारे सामने जादुई दो सोने और चांदी के कुएं हैं। ये कुएं कोई मामूली कुएं नहीं है, ये दोनों परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं हैं। इसमें से एक तरफ सोने का कुआं है और दूसरी तरफ चांदी का कुआं है। अब तुम इन कुओं के पास जाओ बेटी और इन सोने चांदी के कुएं से जो लेना चाहती हो वो ले लो। फिर महक परियों की दुनिया के जादुई कुओं के पास जाकर जादुई सोने के कुएं से एक सोने का लहंगा और चांदी के कुएं से चांदी का लहंगा ले आती है। तभी सोनी परी महक से बोलती है, बेटी, ये चांदी का लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और इस सोने वाले लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी हमेशा उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। बेटी, सोने के लहंगे का इस्तेमाल कभी भी सिर्फ अपने लिए मत करना, नहीं तो ये दोनों लहंगे अपने आप गायब हो जाएंगे। इतना बोलकर सोनी परी वहाँ से चली जाती है और महक सोने और चांदी के लहंगों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस लहंगे से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है। महक के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर महक की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो बोलती है, अब मैं अपनी माँ को भी इस घर में लेकर आऊंगी और अब हम दोनों को किसी की भी गुलामी नहीं करनी होगी। इतना कहकर महक अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ आप कहाँ हो माँ? आइए माँ, आप मेरे साथ चलिए। महक की आवाज सुनकर वहाँ पर सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी भी आ जाती है और सुप्रिया महक से बोलती है, अच्छा, तो अब तू आ ही गई महारानी। अब देख मैं तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ती हूँ। ओए भिखारन आंटी, अपनी हद में रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी माँ को लेने आई हूँ। हमें इस घर में और खास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और हाँ, अब हमें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर महक अपनी माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी महक की माँ महक से बोलती है, ये तूने क्या किया बेटी? अब हम लोग भला कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वहाँ पर कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए छत तो थी, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम कैसे रहेंगे बेटी? अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और आप चुपचाप बस मेरे साथ चलो। महक अपनी माँ को अपने साथ अपने बड़े से घर में लेकर आती है और फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नया घर हमारा ही है। यहाँ आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महक अपनी माँ को परियों की दुनिया के सोने चांदी के कुएं की सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर महक की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और सोनी परी का धन्यवाद करती है। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं और दोनों माँ बेटी गरीब और असहाय लोगों की खूब मदद भी करती है। अब महक भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी महक और पार्वती को गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हुए देख लेती है। तभी दामिनी अपनी माँ सुप्रिया से बोलती है, अरे माँ, इन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये लोग गरीबों में पैसे बांट रहे हैं? अरे हाँ बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता। इनके पास आखिर इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई? चलो हम पता लगाते हैं। फिर दोनों महक के घर का पता लगाती है और एक दिन सुप्रिया महक के घर में चुपके से घुस जाती है और महक को सोने और चांदी के लहंगे से धन मांगते हुए देख लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो इस महारानी को सोने चांदी के जादुई लहंगे मिले हैं, तो इसी की मदद से बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन अब मैं इसका ये लहंगा ही चुरा लूंगी। उसके बाद मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और इन दोनों माँ बेटियों को फिर से अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगी।
इतना कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है और रात होते ही महक के घर में घुस जाती है और वो सोने का जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, अरे दामिनी बेटा, देखो तो जरा मैं क्या चुरा कर लाई हूँ। उसके बाद सुप्रिया अपनी बेटी दामिनी को महक की सारी सच्चाई बताती है। अरे वाह माँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। चलो अब जल्दी से इस जादुई सोने के लहंगे से कुछ मांगते हैं। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे खूब सारी धन दौलत दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊँ। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे भी ढेर सारे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड कपड़े और क्रीम दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊँ। ये दोनों माँ बेटी ये नहीं जानती थी कि ये सोने का लहंगा हमेशा उल्टा ही काम करता है। दोनों माँ बेटी जादुई लहंगे से मांगने के बाद खुशी के मारे नाचने लग जाती हैं कि अब हम अमीर और सुंदर बन जाएंगे। लेकिन तभी जादुई सोने के लहंगे से एक तेज रोशनी होती है और सुप्रिया दुनिया की सबसे गरीब और भिखारन में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दामिनी फटे पुराने कपड़ों के साथ दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है और जादुई सोने का लहंगा उड़कर वापस महक के पास चला जाता है। इस तरह से सुप्रिया और दामिनी को अपने किए की सजा मिल जाती है। अब महक और पार्वती खुशी खुशी अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ रहने लगती हैं और गरीब और बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती है। बहुत समय पहले बादलों के बीच में परियों की एक खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वो सभी परियां अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ मंगल ग्रह से कुछ शैतानी चुड़ैलें आ जाती हैं और वो सभी चुड़ैलें परिलोक में मौजूद जानवरों और परिंदों को पकड़कर खाने लगती हैं। तभी उन्हें एक परी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। तभी वो सभी चुड़ैलें कहती हैं, अरे वाह, इस परिलोक में जानवरों के साथ साथ स्वादिष्ट परियां भी हैं। मैंने सुना है परियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो जल्दी से उस परी को पकड़ लो। फिर सभी चुड़ैलें उस परी को घेर कर पकड़ लेती हैं। ये देखकर परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी मत करो प्लीज। बेकार में रोने का कोई फायदा नहीं है। अब हम तुझे मारकर खाने वाले हैं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैलें उस परी की एक नहीं सुनती और उस बेचारी को मार डालती है और बहुत ही मजे से उसका मांस खाने लगती है। अरे वाह, परी का मांस तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसके मांस के सामने सभी जानवरों और परिंदों के मांस फीके हैं। आज के दिन से हम सिर्फ और सिर्फ परियों का ही मांस खाएंगे। फिर अगले दिन से चुड़ैलें परीलोक की परियों को मारकर खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते परीलोक की सभी परियों में चुड़ैलों की दहशत फैल जाती है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलों ने हम सभी परियों को मारना शुरू कर दिया है। हमें किसी भी तरह अपने बचाव का उपाय सोचना ही होगा, वरना धीरे धीरे हम में से सभी परियां मारी जाएंगी और परिलोक का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन रानी परी, हमारे पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं। हम उन चुड़ैलों को सबक सिखाकर उन्हें यहाँ से भगा सकती हैं। नहीं नहीं, मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें हमारे परिलोक में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। हम यहाँ उनका सामना कभी भी नहीं कर सकती। इसीलिए उनसे उलझने की बजाय यहाँ से बचकर भागने में ही समझदारी है। अब हमें धरती पर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देखनी होगी जहाँ हम सभी परियां सुकून से रह सकें। फिर सभी परियां सलाह मशवरा करने के बाद सभी परियां ये तय करती हैं कि वो धरती पर एक बड़ा सा जादुई कुआं तैयार करके वहाँ पर रहेंगी। उसके बाद रानी परी कुछ परियों को धरती पर सांस लेने वाली जादुई दवाई खिलाकर उन्हें कुआं खोदने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज देती हैं। फिर वो सभी परियां पृथ्वी लोक पर नदी के किनारे वाले जंगल के पास पहुंच जाती हैं।
तभी उन्हें खेतों में काम करती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए हम इंसानों की तरह कुआं नहीं खोद सकती। हमें इसके लिए इन लड़कियों की मदद लेनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन लोगों की मदद लेनी चाहिए। फिर वो सभी परियां गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर वो लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद परी उन्हें समझाती हैं और उन्हें अपनी योजना के बारे में बता देती हैं। देखो, अगर तुम सब हमारे लिए एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार करोगी, तो उसके बदले हम तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फौरन कुआं खोदना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वो सभी लड़कियां एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार कर देती हैं। थोड़ी ही देर में उस कुएं के अंदर से पानी भी निकल आता है। ये देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो परियां गांव की लड़कियों को सोने के सिक्के बांट देती हैं। फिर अगले ही दिन परी लोग की सभी परियां उस कुएं में रहने के लिए आ जाती हैं। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी कुएं के चारों ओर लगा देती हैं। अब हमारा कुआं पूरी तरह से जादुई कुएं में बदल चुका है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें धरती पर नहीं आ सकती। उनकी शक्तियाँ सिर्फ परीलोक के आसमान में ही काम करती हैं और धरती की चुड़ैलों से हमें कोई भी खतरा नहीं है। वो हमारी जादुई छड़ियों का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए अब तुम सब यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकती हो। फिर वो सभी परियां सुकून से अपने बनाए हुए जादुई कुएं में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ परियों की जादुई छड़ियों से उन्हें रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिल जाया करता था, जिस वजह से उन परियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। इस तरह सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुआं खोदने वाली लड़कियों में नंदिनी नाम की एक लालची लड़की भी थी। सोने के सिक्के पाकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, उन परियों ने कुआं खोदने के बदले हमें सोने के सिक्के दिए हैं। लगता है उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं किसी तरह उन परियों को मार दूं, तो उनके सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अमीर बनकर मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर अगले ही दिन नंदिनी ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और उस खाने में जहर मिला देती है, जिससे वो खाना पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। उसके बाद वो उस खाने को लेकर उन परियों के जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे, तुम कौन हो लड़की, और यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं तो तुम सबको जहर खिलाकर मारने आई हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने अभी? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं बोल रही थी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए अपने हाथ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद रानी परी नंदिनी का दिया हुआ खाना सभी परियों में बांट देती हैं और सभी परियां वो खाना खुशी खुशी खाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नंदिनी का मिलाया हुआ जहर अपना असर दिखाने लगता है और एक एक कर सभी परियां बेहोश होने लगती हैं और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे लड़की, तूने खाने में क्या मिलाया था? अरे बेवकूफ रानी परी, मैंने खाने में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास मौजूद सोने के सिक्के चाहिए। अब थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत हो जाएगी, समझी तू? इतना कहकर नंदिनी रानी परी को धक्का दे देती है। उसके बाद नंदिनी कुएं में उतरकर परियों के पास मौजूद सारे सोने के सिक्के उठाकर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी अचानक नंदिनी की सहेली आस्था वहाँ पर एक डंडा लेकर आ जाती है। फिर आस्था नंदिनी के सर पर डंडा मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। क्यों आस्था की बच्ची, दौलत के लालच में तू इतनी गिर जाएगी? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। सच में तेरे जैसी बुरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक तू जरा बेटा। इतना कहकर आस्था
डंडे से नंदिनी की खूब पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद आस्था गांव के डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर उन सभी परियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी परियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी रानी परी आस्था से कहती है, वक्त पर आकर हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक थैली सोने के सिक्के देती हूँ। उसके बाद रानी परी आस्था को इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे देती है। इतना सारा सोना पाकर आस्था बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर सभी परियां जादुई कुएं के अंदर अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती हैं।